जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है जयसवाल कोचिंग सेंटर में। मैं अंजलि मैम आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ एमपी टेट के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि एमपी टेट का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, तो हम उसके लिए PYQ सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा, व्याकरण, साहित्य, हिंदी शिक्षण, इन सभी के PYQ प्रैक्टिस करेंगे। और ये है हमारी टीम जयसवाल परिवार की, जिसमें अनीश सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, विजय सर CDP, चौरसिया सर SST, अंकित सर साइंस, गोल्डी मैम इंग्लिश और मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसके पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप हमारी क्लास देखें तो रफ और पेन लेके बैठना है और सभी को अपने आंसर वहाँ पे लिखते जाना है। इससे आपका स्वयं का आकलन होगा और आपको पता चलेगा कि हमारी तैयारी कहाँ तक हो चुकी है और हमें किस दिशा में तैयारी करना है। इसीलिए हम PYQ प्रैक्टिस कर रहे हैं। PYQ का मतलब केवल प्रश्नों के उत्तर जानना नहीं है, बल्कि इससे हमें यह भी अंदाज़ा लग जाता है अंदाज़ा कि एग्जामिनर हमसे कैसे प्रश्न पूछ रहा है और हमें किस दिशा में अपनी तैयारी करना है। तो चलिए बताइए, उपसर्ग का प्रयोग किसमें किया गया है? पढ़ाई में नहीं है, क्योंकि पढ़ तो हमारी मूल शब्द हो गया और आई क्या हो गया? प्रत्यय हो गया। सुंदरता में सुंदर मूल शब्द हो गया और ता प्रत्यय हो गया। फिर क्या है? बुढ़ापा में बूढ़ा मूल शब्द है और आपा प्रत्यय है। तो कौन सा ऑप्शन बचता है? ऑप्शन नंबर B, उपकार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपकार। पढ़ाई में क्या है? पढ़ मूल शब्द और आई प्रत्यय। उपसर्ग की परिभाषा तो सभी को पता होगा। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं या परिवर्तित कर देते हैं। सुंदरता में सुंदर मूल शब्द और ता प्रत्यय हो गया। बुढ़ापा में बूढ़ा मूल शब्द और आपा प्रत्यय हो गया। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित में से किस विकल्प में अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है? अब आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें अपादान कारक की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर B। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि अपादान कारक का अर्थ होता है अलगाव के अर्थ में, अलगाव के भाव में। जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी से अलग होने के अर्थ में हमें भाव देती है तो वो क्या कहलाता है? अपादान कारक। जैसे इसमें बोला है बलराम पेड़ से गिरा, तो बलराम जब पेड़ से गिरता है तो क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। प्रश्न क्रमांक 3, निम्नलिखित में से भवन शब्द में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि भवन शब्द में कौन सी संधि है। तो संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। अब भवन शब्द है, तो भवन शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? भो प्लस अन, भो प्लस अन। और अयाद्य संधि में हम पढ़ते हैं कि जब हमारा पहला वर्ण ओ होता है, जब हमारा पहला वर्ण क्या होता है? ओ होता है और वह किससे मिलता है? भिन्न स्वर से मिलता है। कोई भी भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर से मिलता है तो किसका निर्माण होता है? अव का। यहाँ पे वही लिखा हुआ है भो प्लस अन, तो बन गया भवन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन A, अयाद्य संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? जब विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन से होता है और मिलने पे जो विकार उत्पन्न होता है वह विसर्ग संधि होता है। व्यंजन संधि क्या होती है?
जब कोई व्यंजन किसी स्वर अथवा व्यंजन से मिलता है और उससे विकार उत्पन्न होता है तो वही हमारी होती है व्यंजन संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? वृद्धि संधि में मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें बोला है निम्नलिखित में से हौसला शब्द का विलोम शब्द क्या है? आपको बताना है कि हौसला का विलोम शब्द क्या होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि विलोम की परिभाषा क्या होती है। तो विलोम की परिभाषा क्या होती है? विलोम किसी शब्द का सजातीय अर्थ में विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अर्थ में विपरीत अर्थ देने वाले या बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। अब आप लोगों ने विपरीत अर्थ ये तो समझा है कि विलोम का मतलब उल्टा होता है, लेकिन हमें यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है सजाती, इसमें भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सजाती को हम क्या कर सकते हैं और लिख सकते हैं? बिरादरी। इसके लिए होता है एक बिरादरी का सिद्धांत। अब आप लोग सोचते होंगे कि ये तो जाति बिरादरी समाज में होती है, लेकिन नहीं, जब हम विलोम पढ़ते हैं तब भी हम बिरादरी का सिद्धांत पढ़ते हैं। बिरादरी का सिद्धांत यह कहता है कि विलोम भी उसी कोटि का होना चाहिए जिस कोटि का हमारा शब्द है। यदि हमारा शब्द तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही होना चाहिए। अगर हमारा शब्द तद्भव है तो विलोम भी तद्भव ही होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हौसला, ये है अरबी भाषा का शब्द, ठीक है, अरबी भाषा का शब्द, तो हमें इसका विलोम क्या चाहिए? अरबी भाषा ही चाहिए। अब इच्छा का क्या हो जाएगा विलोम? अनिच्छा हो जाएगा। इच्छा का हो जाएगा अनिच्छा। उत्साह का हो जाएगा निरुत्साह। इसमें निर क्या लगा हुआ है? उपसर्ग लगा हुआ है, निरुत्साह। संकल्प का हो जाएगा विकल्प। संकल्प मतलब होता है दृढ़ हो जाना किसी बात पे, और विकल्प मतलब होता है कि आपके पास ज़्यादा ऑप्शन हो। बुजदिली हो जाएगा हौसला का विलोम। यही हमारा अरबी भाषा का भी शब्द है। ये हो गया। अब प्रश्न क्रमांक 5, आप सभी को रफ में नोट डाउन करते जाना है आंसर, फिर लास्ट में चेक करना है कि हमने 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। 5वां है निम्नलिखित में से उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। कामायनी की रचना है, तो आपको बताना है कामायनी किसकी रचना है। कामायनी किसकी रचना है? तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन ए में तुलसीदास, बी में सूरदास, सी में जयशंकर प्रसाद और डी में मैथिली शरण गुप्त। तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और इनको जयशंकर प्रसाद को बोला जाता है छायावाद का प्रमुख स्तंभ। छायावाद का प्रमुख स्तंभ। कामायनी क्या है? कामायनी एक महाकाव्य है। अब इनको भी देख लेते हैं। तुलसीदास की एक प्रमुख रचना है जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है, रामचरितमानस। और इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, हनुमान बाहुक, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। ये सभी तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। हमें केवल ऑप्शन नहीं देखना है कि हाँ हमारा 5 का होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। हमको समझना भी है, क्योंकि हिंदी रटने का विषय नहीं है, हिंदी समझने का विषय है। सूरदास जी की रचनाएं हो गई। ये ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं और इनकी रचनाएं हैं साहित्य लहरी, सुरसारावली, मैथिली शरण गुप्त। इनका उपनाम क्या है? इनको राष्ट्र कवि की संज्ञा
दी गई है। इनकी प्रमुख रचनाओं में साकेत हो गया, जो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इसमें साकेत में उर्मिला के विरह वर्णन का, इसमें उर्मिला के विरह की व्यथा कही गई है, वर्णन किया गया है। पंचवटी खंड काव्य है, इसमें प्रकृति के सौंदर्य की व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है। और एक है इनका मैथिली फणिगुप्त का यशोधरा। यशोधरा में गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का जो विरह है, उनकी कथा को प्रस्तुत किया गया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। अकड़ना। अकड़ना कौन सी क्रिया है, आपको बताना है। अकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, या फिर संयुक्त क्रिया है। तो अकड़ना कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्यों, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैंने बोला मोहन अकड़ता है, मोहन अकड़ता है, मोहन अकड़ता है। मैंने दूसरा लिखा मोहन आम खाता है, मोहन आम खाता है। ये एक अकर्मक क्रिया का उदाहरण है और एक सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब हमारा जो कर्म रहता है वो क्रिया के प्रभाव को झेलता है, तो जब क्रिया के प्रभाव को झेलेगा तो वह सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और जिसमें क्रिया के प्रभाव को नहीं झेलेगा कर्म, वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे मोहन अकड़ता है, तो अकड़ना क्या हो जाएगा, वो किसी पे प्रभाव नहीं डाल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म का क्या रहता है, अभाव रहता है, इसमें कर्म नहीं रहता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे लिखा है मोहन आम खाता है, तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। आम हमारा क्या है, कर्म है, और खाना क्या है, क्रिया है। तो जब कर्म रहता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वह हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है, सकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रिया। अब समझ लेते हैं पूर्वकालिक क्रिया, ये क्या होती है। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है, एक क्रिया के पश्चात जब दूसरी क्रिया होती है। जैसे मैंने बोला मोहन नहाकर भोजन करता है, तो नहाना क्या हो जाएगा, पूर्व क्रिया हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि नहाना, खाना खाने के पहले वो क्या कर रहा है, नहा रहा है, तो नहाना पूर्वकालिक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया, इसके तो नाम से स्पष्ट होता है कि इसमें कितने कर्म होंगे, 2 कर्म होंगे। जैसे मैंने बोला अध्यापक ने छात्र को पुस्तक दी, तो अध्यापक तो कर्ता हो गया, छात्र हो गया हमारा कर्म, और पुस्तक हो गया दूसरा कर्म। इसमें एक बात और होती है कि एक हमारा इसमें द्विकर्मक क्रिया में एक सजीव कर्म होता है और एक निर्जीव कर्म होता है। जैसे कि छात्र हमारा सजीव कर्म हो गया और पुस्तक हमारी निर्जीव कर्म हो गया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है, इसमें 2 क्रियाएं रहती हैं, एक वाक्य में 2 क्रियाएं रहती हैं, लेकिन वो अर्थ एक ही देती हैं। जैसे मैंने बोला मैंने पत्र लिखा, या फिर ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, वह बाजार चला गया, तो इसमें देखिए एक चलना और एक जाना, 2 क्रियाएं हैं, लेकिन हमें अर्थ किसका मिल रहा है, एक का ही मिल रहा है, तो ये हो जाएगी हमारी संयुक्त क्रिया। अब प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक वचन बहुवचन का सही मेल नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा लिखा हुआ है जिसमें एक वचन बहुवचन का सही मेल नहीं है। पहला है पत्रिकाएं, पत्रिकाएं सही लिखा हुआ है। दूसरा है कन्या कन्याएं, ये भी सही है। डी में है रुपया रुपये, ये भी सही है। सी नंबर महिला का महिलाओं नहीं होता है। महिला का सामान्य अर्थ में देखेंगे बहुवचन हम, महिला का सामान्य अर्थ में बहुवचन क्या होता है, महिलाएं, महिलाएं। जब हम कारक के रूप में बहुवचन बनाएंगे तो इसमें कहेंगे महिलाओं, महिलाओं। यहाँ पे
महिलाओं लिखा हुआ है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन ये यहाँ पे हमने क्या किया, अनुस्वार का प्रयोग। जब हम वर्ग या समूह की बात करेंगे तो क्या करेंगे, महिला वर्ग, महिला वर्ग, ये हमारा बहुवचन बनता है महिला का 3 प्रकार से। पहला कैसे बना है, सामान्य अर्थ में, पहला बना है हमारा सामान्य अर्थ में बहुवचन। दूसरा बना है कारक अर्थ में, कारक के रूप में। और तीसरा बना है समूह के रूप में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि हमसे पूछा क्या है कि आपको बताना है सही मेल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा वाक्य लिखा हुआ है जिसमें अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा वो बताते हैं। पहले हम विशेषण की परिभाषा समझ लेते हैं। विशेषण क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये जो अच्छा शब्द है, ये स्थान की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो अच्छा शब्द हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषण। और ये जो विशेषण के पहले क्या लिखा हुआ है, बहुत, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो बहुत क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा प्रविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, प्रविशेषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और हमने समझ लिया विशेषण की परिभाषा, प्रविशेषण को भी जान लिया कि क्या होता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 9 में। प्रश्न क्रमांक 9 क्या कहता है, स्वर ऐ और ओ हैं, क्या है, संयुक्त स्वर हैं, लघु स्वर हैं, उच्च स्वर हैं, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐ और ओ। ऐ कैसे बनता है, ऐ और ओ कैसे बनता है, क्योंकि संयुक्त स्वर में क्या होता है कि दो स्वर मिलके एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो ऐ हमारा बनता है आ प्लस ई से, और ओ बनता है ऐ बनता है हमारा किससे, आ प्लस ए से, आ प्लस ए से ऐ बनता है, और ओ बनता है आ प्लस ऊ से। तो हमने देखा ऐ किससे बन रहा है, आ प्लस ए से, और ओ बन रहा है आ प्लस ऊ से। ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त स्वर हो जाएगा। लघु स्वर क्या होते हैं, जिनको बोलने में कम समय लगता है, जैसे आ ई उ री, क्या क्या हो जाएगा, आ ई उ और री। उच्च स्वर इन्हीं को दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। ये क्या कहलाते हैं, जिनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है। जैसे हमने लिखा क्या, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, उच्च स्वर या दीर्घ स्वर। इनको बोलने में हमें अधिक समय लगता है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। स्वर तंत्र में बा का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि बा का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत होगा, तालव्य होगा, ओष्ठ होगा कि कंठ होगा। तो इसका बा का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। इसको हम सूत्र के माध्यम से याद रखेंगे। कैसे, ओष्ठ के माध्यम से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो इसके लिए सूत्र होता है उप ओष्ठौ, उप ओष्ठौ। इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे देखते हैं। उ में आ जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पू। संस्कृत में पू वर्ग बोलते हैं, वही हिंदी में हम पा वर्ग बोलते हैं। तो उ में क्या क्या आ जाएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पा वर्ग में क्या क्या आ जाएंगे, 5 वर्ण, पा,
फा, बा, भा और मा। ये उप ओष्ठ, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं? उ, पा, फा, बा, भा, मा। मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पा, फा, बा, भा, मा, ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो हम इसको एक सूत्र के माध्यम से ऐसे याद रख सकते हैं हम। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की नोक दांतों का स्पर्श करती है वे क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो हमें बोला है जिह्वा की नोक कहाँ स्पर्श करती है? दांतों में। तो इसका क्या हो जाएगा? दंत। इसका हो जाएगा दंत, क्योंकि जब हम बोलेंगे तो हमारी जिह्वा कहाँ पर स्पर्श करेगी? दंत में करेगी। दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं? इसके लिए भी सूत्र होता है। कौन सा होता है? ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंतः। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आता है री, आता है तू वर्ग मतलब कि ता वर्ग। इसमें ता, था, दा, धा, ना और एक ये दंत सा आता है। ये सभी दंत से बोले जाते हैं। या फिर इसमें जिह्वा की नोक किसमें स्पर्श करती है? दांत में स्पर्श करती है। और बाकी हम फिर आने वाले समय में और सूत्र के माध्यम से याद करेंगे कि कौन सा उच्चारण स्थान होगा किसका, ये सभी चीजें। अब प्रश्न क्रमांक 12। मानक हिंदी का अर्थ है, मानक हिंदी का क्या अर्थ है? मानक हिंदी का अर्थ है, मानक हिंदी का अर्थ है परिनिष्ठित हिंदी। ठीक है, विशेष हिंदी कुछ होता नहीं है, और सी में है परिनिष्ठित हिंदी और विशेष हिंदी, ये भी नहीं होगा। डी में है दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, तो नहीं। मानक हिंदी का अर्थ होता है परिनिष्ठित हिंदी जो स्वीकृत हो। प्रश्न क्रमांक 13। ये जो चिन्ह यहाँ पे है इसको क्या कहते हैं? इसको अनुनासिक कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं, विसर्ग कहते हैं या फिर हलंत कहते हैं? तो इस चिन्ह को कहते हैं विसर्ग। ये प्रायः तत्सम शब्दों में, जैसे संस्कृत के जो शब्द होते हैं, जैसे मैंने लिखा अतः, अतः, तो इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा। मैंने लिखा प्रातः, इसमें भी विसर्ग का प्रयोग हुआ। इसी के साथ समझ लेते हैं अनुनासिक क्या होते हैं। अनुनासिक में जब हम बोलते हैं, बोलने के समय जब वायु निकलती है तो नाक और मुख दोनों से निकलती है। इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे चंद्र बिंदु, इसको बोलते हैं चंद्र बिंदु। मैंने लिखा चांद, चांद को बोलते समय हवा नाक से भी निकल रही है और मुख से भी निकल रही है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? ये बिंदी वाला, ठीक है ना। जैसे मैंने लिख दिया क्या? गंगा, तो गा के ऊपर हमने क्या लगाया है? अनुस्वार लगाया है, ठीक है। और जितने भी हमारे वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं, अंगा, अय्या, आड़ा, नामा, ये जब आधे रहते हैं तो हम इसमें क्या करते हैं? अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। जैसे गंगा लिखा हुआ है ना, तो वैसे तो इसको ऐसे लिखा जाता है, ये गंगा, लेकिन ये हमारे का वर्ग का पंचमाक्षर है अंगा, तो हमने क्या किया कि गा के ऊपर अनुस्वार लगा के गंगा लिख दिया ऐसे, ठीक है। हलंत क्या होते हैं? जितने भी व्यंजन होते हैं वे सभी हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं, वही शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मैंने लिखा का और ये हलंत लगाया, यही शुद्ध व्यंजन होते हैं। जब हम इसको का लिख देते हैं तो ये अक्षर बन जाता है। अक्षर क्या होता है? जब स्वर व व्यंजन के मेल से बनता है। का कैसे बना है? का बना है शुद्ध व्यंजन और आ से ऐसे बना है, ठीक है ना। तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। इनमें से शुद्ध वर्तनी नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा नहीं लिखा हुआ है। पहला है पूजनीय, दूसरा है सानिध्य, तीसरा है प्रेरण, चौथा है धन्वंतरी। इसमें से कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है?
आप लोगों को नोटबुक में या फिर रफ में लिखते जाना है ऑप्शन कि इसमें से कौन सा सही होगा, लास्ट में चेक भी करना है। तो देखिए इसमें से पूजनीय गलत लिखा हुआ है क्योंकि इसमें दो दो प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पूज हमारा मूल शब्द हो गया या धातु हो गई है ना पूज, इससे कौन से शब्द बनेंगे, हम पूज्य बना सकते हैं और एक पूजनीय, पूजनीय। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे पूज्य भी है नीय भी है, इसमें या प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है और फिर अनीय प्रत्यय का भी हुआ है। और हम देखते हैं कि हिंदी में क्या होता है कि हिंदी में दो प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग करना अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध नहीं माना जाता है। तो या तो आप पूज्य लिखिए या तो पूजनी, क्योंकि पूज्य का अर्थ क्या होता है, पूजने के योग, पूजनी का अर्थ भी होता है पूजने के योग। यहाँ पे दोनों प्रत्यय को एक साथ जोड़ के लिख दिया गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमसे पूछा है कि वर्तनी नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा सही आंसर है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। खाने को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं, जो खाने को पचाती है उस अग्नि को क्या कहते हैं, जठराग्नि बोलते हैं, दावाग्नि बोलते हैं या बड़वाग्नि बोलते हैं, या फिर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो खाने को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि बोलते हैं, ठीक है, जो खाने को पचाती है। दावाग्नि और बड़वाग्नि क्या होते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो दावाग्नि को हम दावा नल भी बोल सकते हैं, दावा नल, और बड़वाग्नि को बड़वानल, बड़वानल। दावाग्नि या दावानल क्या होता है, दावाग्नि या दावानल ऐसी आग को कहते हैं जो प्राकृतिक होती है और घने जंगलों या वनों में अपने आप लग जाती है, उसको लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाती है, वो क्या कहलाती है, दावाग्नि या दावानल। बड़वाग्नि क्या होती है, ऐसी आग जो अपने आप कहाँ लग जाती है, समुद्र के भीतर लग जाती है। तो समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि और जंगलों में लगने वाली आग दावाग्नि। लेकिन यह किससे, ये प्राकृतिक रूप से लगनी चाहिए। तो खाने को पचाने वाली अग्नि जठराग्नि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 16। मरने की कामना को कहते हैं, मरने की कामना को क्या कहते हैं, मुमूर्षा, मुमुक्षा, निर्वाण, मरणासन। तो देखिए मरने की कामना को कहते हैं क्या, मुमूर्षा, ठीक है ना। अब ये मुमुक्षा क्या होता है, मरणासन क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको सिर्फ सही आंसर नहीं जानना है, बल्कि जो भी लिखा हुआ है 3 विकल्पों में उनको भी समझना है कि इनके क्या अर्थ हो सकते हैं, इससे किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। क्योंकि PYQ का मतलब ही होता है यही कि हम PYQ प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं जिससे हमें अंदाज़ा लग जाए। मुमुक्षा क्या हो जाएगा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या हो जाएगी, मुमुक्षा। मरणासन्न क्या हो जाएगा, ये बना कैसा है, मरण प्लस आसन्न से, मरण प्लस आसन्न। आसन्न का मतलब होता है लगा हुआ या समीप। आसन्न का मतलब क्या होता है, आसन्न का मतलब होता है लगा हुआ या समीप। तो जो भी मृत्यु को लगा हुआ है या मृत्यु के समीप है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मरणासन्न, समीप। फिर क्या है, निर्वाण। निर्वाण क्या होता है, ये शब्द आपने उसमें हिस्ट्री में सुना होगा, इतिहास पढ़ते समय, कि बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण प्राप्ति करने का ये साधन है। तो निर्वाण का मतलब होता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से, जीवन मृत्यु के चक्र से स्वतंत्र हो जाना, जीवन मृत्यु के चक्र से क्या हो जाना, स्वतंत्र हो जाना, क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा निर्वाण।
निर्वाण। ठीक है, तो मरने की कामना को कहते हैं मुमूर्षा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 17, इसमें बोला है झंडा का पर्याय नहीं है। आपको बताना है कि झंडा का पर्याय कौन सा नहीं है। तो झंडा का पर्याय ध्वजा भी होता है, पताका भी होता है, केतु भी होता है, लेकिन शान, ये शान झंडा का पर्यायवाची नहीं है। शान मतलब क्या होता है? शान मतलब मान, प्रतिष्ठा, ये होता है। तो झंडा का पर्याय शान नहीं होगा, इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं। फिर है प्रश्न क्रमांक 18, इतिहास से संबंधित तथ्य के लिए उपयुक्त शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है। ऐतिहासिक, 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 ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा क्या? ऐतिहासिक। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक। कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब हम इक प्रत्यय लगाते हैं और उसके पहले में हमारा क्या ई वर्ण रहता है, ई वर्ण रहता है, ई या बड़ी ई, तो क्या ऐसे समझते हैं कि जब हमारा शुरू वाला वर्ण ई या बड़ी ई होता है, कौन कौन सा? ई या बड़ी ई। जब शुरू का वर्ण हमारा ई या बड़ी ई रहता है और हम उसमें कौन सा प्रत्यय लगाते हैं? इक प्रत्यय लगाते हैं। इक प्रत्यय लगाते हैं तो यह परिवर्तित हो जाता है किसमें? ऐ में। जैसे हमने यहाँ पे लिखा इतिहास, इतिहास में इक प्रत्यय लगाने से, इतिहास में इक प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। क्योंकि ये शुरू का वर्ण हमारा ई है और प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? इक। इसी तरह यदि हमारा शुरू का वर्ण उ है या बड़ा उ है, जब हम उसमें इक प्रत्यय लगाते हैं तो ये बदल जाता है औ में। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हमने लिया उपनिवेश, उपनिवेश। उपनिवेश में जब हम इक प्रत्यय लगाएंगे क्या बन जाएगा हमारा? उपनिवेशिक। उपनिवेश में इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? औपनिवेशिक। औपनिवेशिक। हमने देखा कि हमारा शुरू का वर्ण क्या है? उ है और हमने एक प्रत्यय लगाया तो बन गया औ, है ना? हो गया औपनिवेशिक। प्रश्न क्रमांक 19, धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, कृत प्रत्यय या फिर दिए गए विकल्पों में कोई नहीं। तो जो धातुओं के अंत में लगते हैं उनको कृत प्रत्यय कहते हैं। कौन सा प्रत्यय? कृत। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगते हैं उनको तद्धित प्रत्यय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 20, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि किसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। पहला है निर्मला, दूसरा है किशोरी, तीसरा है सबला और चौथा है सुनैना। तो उपसर्ग नहीं है। निर्मला में तो कौन सा उपसर्ग है? निर। निर उपसर्ग है। किशोरी में कोई सा भी उपसर्ग नहीं है। सबला में सा उपसर्ग है और सुनैना में सु उपसर्ग है। इसमें हमसे पूछा क्या था कि उपसर्ग रहित शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरी। अब ये नासिका शब्द है, ये आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा
इसका डिस्कशन हम अगली क्लास में करेंगे। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। हम आपके लिए लाए हैं PYQ सीरीज़। इसमें PYQ प्रैक्टिस करवाई जाएगी। आप हमारी टीम से तो मिल ही चुके हैं, और हमारी क्लास कैसी लगी, और आपने जो भी जवाब लिखे हैं रफ या कॉपी में, उसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है। और कोई भी सुझाव देना हो या कोई भी डाउट हो आपके मन में, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। कमेंट के माध्यम से हम उसे समझेंगे, और हमसे जितना हो सकेगा हम आपके सुझावों को ध्यान से, उनको विचार में लिया जाएगा, समझा जाएगा, और उसके अनुसार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कुछ नए PYQ के साथ, और अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा हमको कि आपको क्लास कैसी लगी, इसमें क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है, और हम किस पैटर्न पर आपको पढ़ाएं। आपको केवल MP टेट के PYQ चाहिए, या फिर हम अन्य राज्यों के भी PYQ इसमें सम्मिलित कर दें, जिससे आपको नए नए प्रश्नों का अभ्यास करने में सरलता मिले। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।